कोवैलेंसी, सी पार्ट है कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, अब जरा ऑक्सीजन में देखिएगा कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ऑक्सीजन का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो वो हो जाएगा 2,6। तो देखिएगा ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो आउटरमोस्ट शेल है, मैं आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। कैसे? मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ओ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है। अब क्या है कि इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए तभी तो वो स्टेबल बनेगा। तो इसको आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से इसको मिल नहीं रहे, कोई देने के लिए तैयार नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने दूसरे ऑक्सीजन को बुलाया, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। कोई दूसरा ऑक्सीजन लिया तो दूसरे ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में तो यही होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बुलाया 1 2 3 4 5 6। इन दोनों ने जब कंबाइन किया आपस में, ये दोनों ऐसे नजदीक आ गए, 1 2 3 4 5 6। इन्होंने बोला ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसने इस वाले ऑक्सीजन को बोला कि भाई तू मेरे को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसके पास तो हो जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर ये ऑक्सीजन इसके पास 4 ही रह जाएंगे। इसने कहा अच्छा मैं क्यों दे दूं, तू मेरे को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसने इसको कहा कि अच्छा चलो मैं दे दूंगा, तो फिर ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, इसके 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके 4 रह जाएंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें भी 2 की जरूरत है, मुझे भी 2 की जरूरत है, हम दोनों क्या करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है। वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करें कि ये दोनों नजदीक आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, तो ये जो है इसको हम बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करे, तो दो दो इलेक्ट्रॉन ही तो करे शेयर। दैट्स व्हाई सिंस 2 electrons are shared by 2 electrons are shared by each oxygen atom, therefore covalency of oxygen is 2। अब आप देखिएगा कि अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो दोनों ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल कर रख दिए और बोला कि ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन है ये हम आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये वाला ऑक्सीजन बोलता है कि 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये चारों इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला ऑक्सीजन बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके भी हो गए और 8 इसके भी हो गए।
तो इस तरह से क्या हुआ कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस वाले ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो दोनों ही ऑक्सीजन जो है वो सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, तो कोवैलेंसी ऑक्सीजन की क्या हो गई 2। ठीक है, अगला देखते हैं कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। और हमेशा कोवैलेंसी उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में बनती है जिन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। जिनके पास एक्स्ट्रा होते हैं उनकी कोवैलेंसी नहीं होती। कोवैलेंसी उन्हीं की होती है जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर डी। ये था कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल नंबर डी है कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें देखिएगा नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो हमने यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का 2,5। 2,5 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिसके पास एक्स्ट्रा होता है वो नहीं देते, वो कभी भी कोवैलेंसी नहीं बनाता। जिसको चाहिए होते हैं वो हमेशा उसकी कोवैलेंसी होती है। तो इसमें सर हाँ जी बताइए। सर जो एटॉमिक नंबर और मास में क्या रिलेशन होता है? एटॉमिक नंबर और मास में ये रिलेशन होता है। एटॉमिक नंबर को तो हम बोल देते हैं Z। एटॉमिक मास को हम बोल देते हैं A। ठीक है, और N होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास, नहीं गलत बोल रहा हूँ, A इज इक्वल टू Z प्लस N। एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो सर नाइट्रोजन में एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं? हाँ सेम होते हैं। और सर इसका मास होता है नाइट्रोजन का 2U। नहीं, नाइट्रोजन का मास होता है 14U। ओके सर। हाँ जी, अब आप देखिएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,5। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा कि M लिखा और इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 है। तो 2 डॉट तो यहाँ लगा लो और 3 डॉट यहाँ लगा लो। फिर क्या हुआ कि इसको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो टोटल 8 बन जाएंगे। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई एलिमेंट तैयार नहीं है, कहीं से इसको 3 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि इसने कहा कि मैं कहाँ से लाऊंगा, कोई इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं है, तो इसको इसके जैसा इसका भाई मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको भी कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं था। तो देखिएगा क्या होता है फिर, एक दूसरा नाइट्रोजन आता है 1 2 3, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसने बोला कि भाई तुझे भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू छोड़ क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। ये 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएंगे तो मैं तो एटलीस्ट सेटिस्फाई हो जाऊंगा। उसने कहा कि नहीं, फिर मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। उसने कहा तू दे दे मेरे को अपने 3 इलेक्ट्रॉन। उसने कहा कि अच्छा मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि चलो दोनों भाई ना दोस्ती कर देते हैं। तो दोनों ने दोस्ती कर ली। कैसे?
ये दोनों नजदीक आ गए और इसने अपने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन आमने सामने रख दिए। 1 2 3 4 5 6, ये नाइट्रोजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले यहाँ है और इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ है। तो जब दोनों नजदीक आ गए तो दोनों ने ये कहा कि भाई ये जो है ना, ये जो टोटल जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स सब कॉमन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग जो है, इन्होंने बोला 3 इलेक्ट्रॉन मैंने अपने रख दिए, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने अपने रख दिए। तो ये जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इस नाइट्रोजन के लिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के लिए। तो काउंट करो 1 2 और फिर ये 6, 2 और 6 कितने हो गए 8, ये नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड, 2 ये और 6 ये, 2 और 6 8, दूसरा नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड। तो दोनों नाइट्रोजन इस तरह से सेटिस्फाई हो गए। हम कहेंगे सिंस three electrons are shared by each nitrogen atom, so covalency of nitrogen is 3। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। और जो कोवैलेंसी होती है, कोवैलेंसी का कोई सिंबल नहीं होता, वो प्लस या माइनस नहीं होती। जैसे हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी देखी थी ना, कि अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे 3 प्लस, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे 2 माइनस। वो इलेक्ट्रोवैलेंसी में होता था, जहां पर डोनेट करा जाता था या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता था। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हो तो वैलेंसी हो जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने एक्सेप्ट किए, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 1 माइनस। और अगर आपने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे तो आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 2 प्लस। तो जो देता है वो महान है, दैट्स व्हाई वो पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने 2 प्लस बोल दिया उसको। और जो लेता है वो भिखारी है, भिखारी मतलब नेगेटिव, गलत काम कर रहा है, क्यों भीख मांग रहा है ना, तो नेगेटिव। तो हमने याद करने का ये तरीका बना दिया। उसके बाद देखिएगा कि जहां पर शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, तो ना ये महान या ना ये महान, ना ये बड़ा ना ये बड़ा, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, दोनों बराबर के लेवल पर है, दोनों शेयर कर रहे हैं। तो जब शेयरिंग हो रही है तो नोबडी इज नेगेटिव एंड नोबडी इज पॉजिटिव, इसलिए इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, ना प्लस होता ना माइनस होता। ठीक है, मतलब कोवैलेंसी सिर्फ 3 है, ना तो +3 बोलेंगे इसको ना -3 बोलेंगे, शेयरिंग वाली है। समझ गए? ठीक है बेटा, चले आगे। क्लियर है इतना बताओ, यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, अब ई पार्ट देखते हैं, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, तो कार्बन देखते हैं ना, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6, एटॉमिक नंबर 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,4। 2,4 मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, या ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, है ना। तो अगर हम इसकी कोवैलेंसी की बात करेंगे तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन कोई देने को तैयार नहीं है बाहर से, तो इसको लास्ट पॉइंट सेकंड वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल नहीं रहे थे। तो इसने भी क्या करा, अपने दूसरे कार्बन भाई को बुला लिया और बोला कि दोनों हम दोनों भाई शेयरिंग कर देते हैं आपस में। इन्होंने भी आपस में शेयरिंग कर ली। देखिए कैसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 1
2 3 4। एक दूसरा कार्बन है उसके आउटर मोस्ट में भी 4 है। 1 2 3 4 दोनों नजदीक आ गए। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने चार चार इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए सामने, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए और ये कह दिया कि अब ये चार चार इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ये मेरे भी हैं और ये आपके भी हैं। ठीक है, तो शेयरिंग हो गई। अब जब शेयरिंग हो गई तो हम ये कहेंगे सिंस both electrons are shared by each carbon atom, so covalency of carbon is 4। बताइए क्लियर है? कोवलेंसी कार्बन की 4 होगी। उसके बाद देखिएगा फिर ना कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, व्हाट वैलेंसी विल बी शोन बाय एन एलिमेंट what valency will be shown by an element having atomic number 12, having atomic number having atomic number 12। what valency will be shown by an element, किसी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होगी जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। बड़े आराम से हो जाएगा। आप ये देखिएगा, एटॉमिक नंबर ये है 12। इसका मतलब इतने ही एलिमेंट, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 2। कितनी वैलेंसी हो जाएगी बताइए? हेलो, ये आसान है। क्या हो गया? वैलेंसी बता दो कोई। 2 8 2 आउटर मोस्ट में 2 है, वैलेंसी कितनी होगी? 2 है। आराम से 2 को तो डोनेट कर देगा वो। जब 2 को डोनेट कर देगा तो जो देता है वो महान होता है, तो 2 प्लस। सिंपल तो है। बताइए जी, क्लियर है? दोनों को क्लियर है? ये कहेंगे इट विल। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है सबको? सारे सो गए। आदित्य, न्यासा, प्राजक्ता, विदित क्लियर है कि नहीं यस बताइए? सर, यस सर। सर इट विल डोनेट 2 एक्सक्यूज मी सर। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी बताइए। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन आप फिर से समझा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इसका एटॉमिक नंबर 12 दे रखा है, कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 12 दे रखा है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है जनरली, वैसे तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी इक्वल होते हैं until and unless कोई कंडीशन ना दे रखी हो आपको। तो हम तो 9th क्लास के हिसाब से देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जनरली बराबर ही होते हैं सब। तो जो एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मतलब। तो जब 12 है तो 12 में पहले वाले शेल में कितना आएगा, 2। दूसरे वाले शेल में मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 8। तो 8 आ गया। 2 और 8 कितना हो गया, 10। अभी भी 2 नंबर बचते हैं, तो 2 यहाँ पर आ गया, 2 8 2। ये समझ में आ गया? 2 8 2 ये समझ में आ गया विदित? बताइए। यस सर। ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसने डोनेट कर दिए।
2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसका मतलब क्या है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 प्लस, तो इट्स वैलेंसी इज 2 प्लस। बताइए क्लियर, यहाँ से आप प्राजक्ता बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वैलेंसी विल बी शोन बाय एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 15? व्हाट वैलेंसी will be what valency will be shown, what valency will be shown, दिखाई दे रहा है सभी को ऑनलाइन वालों को? What valency will be shown by an element having atomic number 15? ये हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, फिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, फिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर है 15, तो पहले शब्द में 2, दूसरे शब्द में 8 और तीसरे शब्द में 5। और जब तीसरे शब्द में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि ये जो है, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं करेगा, कितने एक्सेप्ट करेगा, 3 करेगा ना, तभी तो 8 हो जाएंगे। तो वैलेंसी कितनी होगी बताओ, 3 माइनस, बिल्कुल सही। भाई 8 के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, जो भीख मांगता है वो नेगेटिव है, तो कितनी की भीख मांग रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन की, तो 3 माइनस। ठीक है, तो हमने बोला इट विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, so its valency is, it will accept 3 electrons, so its valency is 3 minus, इसकी वैलेंसी हो गई 3 माइनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, if z is equal to 3 what would be the valency of the element? If z is equal to 3 what would be the valency what would be the valency what would be the valency of the element, what would be the valency of the element? If z is equal to 3 what would be the valency of the element? Question mark, also name the element. अगर z की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 1। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 3, z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर
ये 3 दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1 यानी कि ये आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या है? वैलेंसी क्या हो गई? 1 प्लस। तो हम ये कहेंगे डोनेट इलेक्ट्रॉन, so its valency is 1 plus। वैलेंसी हो गई 1 प्लस, इसकी वैलेंसी हो गई 1 प्लस। वो बोल रहे हैं कि ऑल्सो नेम द एलिमेंट, ठीक है, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। तो हमको शुरुआत के 20 एलिमेंट्स को याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ साथ, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3 का मतलब पहला होता है हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, बिल्कुल सही। तो किसका एटॉमिक नंबर 3 होता है? लिथियम का। हम ये कहेंगे दिस एलिमेंट is lithium, LiPHI UM। इसका सिंबल होता है Li। The number of valence electrons अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स the number of valence electrons in a chloride ion, the number of valence electrons in a chloride ion Cl minus, in a chloride ion Cl minus are, अब इसमें ना ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है 16, बी है 8, ए है 16, बी 8, सी 17 और डी 18, सी 17 और डी 18। वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन में आप ये बताइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सीधी सी बात है, ये जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस का मतलब क्या है? जब आयन की बात हो रही है तो आयन का मतलब तो यही होता है ना, आयन का मतलब ये होता है कि भाई आयन बना कैसे, हमने या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। अब सोचो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट कर दिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2 प्लस। इस ये जो भी एलिमेंट है इसकी वैलेंसी 2 प्लस होगी। तो जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या एक्सेप्ट कर देता है तो फिर वो आयन बनता है। तो क्लोरीन की वैलेंसी है माइनस, ऊपर माइनस लिखा हुआ है Cl माइनस, ये आयन वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 माइनस, ऊपर लिखा है ना माइनस,
वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 माइनस, ये हो गया। अब जब वैलेंसी इसकी 1 माइनस है तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट किया होगा, तभी तो 1 माइनस बनी। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है तो इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। आउटर मोस्ट शेल में 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप यही देखेंगे कि स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, दो तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है ना। 16 हो ही नहीं सकता, 17 हो ही नहीं सकता, 18 जो है 18 वाला आपके सिलेबस में नहीं है। हमने जितना भी देखा है वहां पर आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो किस केस में, वो यहाँ लिथियम के केस में दिखाई दे रहा है बस। क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसको हमने डोनेट कर दिया तो आउटर मोस्ट में कितने बचे, 2 बचे। ठीक, तो आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही पूछ रहे हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे भी आप ये देखेंगे कि मुझे लगभग 20 एलिमेंट्स के तो एटॉमिक नंबर याद होने ही चाहिए। तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, उसमें सर, हाँ बोलो। तो सर आयन में कितने वो होंगे, क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स? एनर्जी लेवल्स आयन में, ये तो डिपेंड करेगा कि हम क्लोरीन किस, आयन क्या। सर, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन। हाँ क्लोरीन आयन बता रहा हूँ अभी। ओके सर। हाँ, आप ये देखिएगा कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, ये 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 7। ये हो जाएगा 2, 8, 7, 287। अब ये तो हो गया 287। उसके बाद देखिएगा, जब हमने बोला कि इसकी वैल्यू हो गई 2, 8, 7, तो अब इसके बाद में क्या कहूंगा, इसके बाद में है कि भाई ये जो 7 है ना, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बाहर से, तो अब ये हो गया 2, 8, 8। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया ना, नाउ ये बन गया क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन क्या, Cl माइनस, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया। तो कितने एनर्जी लेवल हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड एनर्जी लेवल में 8 हो गए। हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। समझ गए, बताइए क्लियर है विदित। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद अगला टॉपिक देखिएगा, अगला टॉपिक है आइसोटोप्स। ISOTOPS, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में आप लिखेंगे, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट isotopes are atoms of the same element having the same atomic number, atoms of the same element having the same atomic number, isotopes are atoms of the same element having the same atomic number but different atomic mass, but different atomic masses। Isotopes are atoms of the same element, मतलब सेम एलिमेंट है। कई बार ऐसा होता है
ये एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर तो हमेशा सेम ही होगा, एक ही होगा, जो एक ही एलिमेंट है। तो अगर मान लीजिए मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो हमेशा 17 ही होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि हमको ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं नेचर में जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास उनके अलग अलग होता है। तो इस तरीके के जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं आइसोटोप्स। समझ गए, उनको बोल देते हैं आइसोटोप्स। तो मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एग्जांपल अभी क्लोरीन का ले रहा था तो मैं क्लोरीन का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन, तो आप यहाँ पर नोट करें आइसोटोप, पहले लिखेंगे आइसोटोप, आइसोटोप, फिर लिखेंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखने का क्या तरीका होता है कि एटॉमिक नंबर तो नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। कैसे देखो, जैसे ये क्लोरीन है तो Cl लिख दिया, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है 17 तो उसको नीचे लिख दिया, और एटॉमिक मास है 35 तो इसको ऊपर लिख दिया। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है, लिखने का तरीका है। अब आप ये देखिएगा दूसरा इसका एक आइसोटोप जो नेचर में मिलता है वो ये होता है Cl 17 और 37। मतलब दो तरीके के क्लोरीन हमको नेचर में मिलते हैं। एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास 35 है, एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास 37 है। ऐसे दो तरह के क्लोरीन मिलते हैं नेचर। ठीक है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि कार्बन है ना, तो कार्बन दो तरीके से मिलता है नेचर में मेरे को। कैसे, या तो डायमंड की फॉर्म में या ग्रेफाइट की फॉर्म में, है दोनों कार्बन ही, एलिमेंट दोनों कार्बन ही कहलाते हैं। इनफैक्ट जो डायमंड है, डायमंड का भी एलिमेंट नेम क्या है, कार्बन ही है, क्योंकि कोयले की खान नहीं मिलता है, वो भी कोयले की एक फॉर्म है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि 17 है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 17 ही हो गए। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 17। इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 17 हो गए। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 हो गए। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए इसमें कि ये टोटल 35 बन जाए एटॉमिक मास। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 35 के इक्वल हो जाए। 17 में कितना ऐड करूं कि 35 आ जाए। 20। 15, यहाँ पर देखो 18, क्योंकि एटॉमिक मास सर है 18 कैसे? 17 प्लस 18 कितना ओ होगा। सॉरी 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 सर मुझे लगा 37 करना है। हाँ नहीं 35। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यही तो होता है एटॉमिक मास। तो 17 प्लस 18 कितना हो गया 35। अब अगले का एटॉमिक मास है 37, तो प्रोटॉन से कितना, कितना ने न्यूट्रॉन से 20। तो 20 प्लस 17 ये हमारा हो गया 37।
तो एक तो ये हो गया जी एग्जांपल क्लोरीन का। उसके बाद एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, लिखेंगे some more examples। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आप फिर से आइसोटोप्स का समझा सकते हैं? हाँ वो बोलिए थोड़ा बताइए। नेटवर्क एरर आ रहा था। कोई बात नहीं, आप देखो कि जब भी कोई दो एलिमेंट्स होते हैं या तीन एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट तो सेम है, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट आता है। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको बोल देते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, उनको हम बोल देते हैं आइसोटोप्स। तो उसी तरीके से आप ये देखिए, इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। एटॉमिक मास है 35। इस वाले क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर तो 17 ही है, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 37 है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दोनों केस में देख रहे हैं 17 17, एटॉमिक नंबर सेम, और दोनों केसेस में जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, 35 और 37। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे आइसोटोप। समझ गए? तो सर अगर एलिमेंट सेम होगा ये तभी आइसोटोप्स कहलाएंगे? हमेशा जब एलिमेंट सेम होगा तभी आइसोटोप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके सर। Some more examples of isotopes देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। आइसोटोप से पहले यहाँ पर नेम और लिख देंगे बस। नेम, नेम आइसोटोप, रीनेम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिएगा, नेम जो है वो इनके तीन नेम होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, DEUTERIUM, ड्यूटेरियम, और TRITIUM, ट्रिटियम। आइसोटोप है ये हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 1 और 1। ये जो है ऊपर जो प्रोटियम है, प्रोटियम का एटॉमिक मास भी 1 होता है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है और ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 होता है। ठीक है, 1H1 1H2 1H3, ये हो गया। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तीनों केसेस में क्या है? 1 1 1, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तो प्रोटॉन्स भी 1, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी 1। प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। फिर ट्रिटियम में भी प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास है इसमें 1, तो न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए बताओगे? 1 में क्या ऐड करूं कि 1 ही आ जाए? 0। अब इस केस में देखो, प्रोटॉन तो 1 है, न्यूट्रॉन कितने हो कि ये 2 आ जाए? 1 1 प्लस 1 2। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो कि ये 3 आ जाए? बस ये एग्जांपल है इसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, फिर दो तीन एग्जांपल इसके आइसोटोप्स के बताकर, और आइसोबार भी है, आइसोबार के बताकर फिर खत्म करते हैं कि इस चैप्टर को कल करवा दूंगा। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, कल स्कूल की छुट्टी है? सुबह आ सकते हो? यस सर। सुबह आ सकते हो 10 बजे? पक्का? बाकी बच्चे बता दीजिए। आदित्य, न्यासा, प्राजक्ता, विदित, सुबह 10 बजे। यस सर।